हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। क्या टॉपिक है हमारे पास? व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। द क्वेश्चन इज, in electrostatic equilibrium the electric field is zero everywhere inside the conductor। दोबारा सुनेंगे क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है ये? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। कि आप सभी को पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से करंट को बहुत आसानी से पास करते हैं। मींस जिसके अंदर से चार्ज पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। दैट इज नोन एज द कंडक्टर्स। तो हमने आज जो देखना है वो ये देखना है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। कि अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के अंदर हर जगह पे क्या मिलेगा? आपको जीरो मिलेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं क्या ले रहा हूं आपके सामने? कंडक्टर। सो दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर A, B, C and D. This is the conductors A, B, C, D. A, B, C, D क्या है हमारे पास? कंडक्टर्स। अब आप सभी को पता है कि कंडक्टर क्या होते हैं। These are the materials which conduct electric charge from one place to another place and it consists of a large number of free electrons. हमने शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या रहेगी? इनसाइड द कंडक्टर वो होगी जीरो। तो मैं क्या करता हूं, एक कंडक्टर लेता हूं ए बी सी डी और इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूं। सो दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज से E naught। so this is the positive electrodes and this is the negative electrodes। this is positive and this is negative। क्योंकि यहां पे मैंने क्या कर दिया? पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया और यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल से। तो मैंने क्या किया? एक कंडक्टर लिया ए बी सी डी, उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। मुझे ये शो करना है इस कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जब भी एक कंडक्टर्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कंडक्टर्स के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स को फील करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो उसके अंदर प्रेजेंट है उनके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। अब वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब एक कंपल्शन प्रोड्यूस करेगा, उन्हें कंपेल करेगा कि वो मूव करें एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी मूव फ्रॉम ए बी टू सी डी। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से सी डी की तरफ आएगा तो सी डी पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज टू बी प्रोड्यूस ऑन दिस पॉजिटिव विल बी प्रोड्यूस ऑन ए बी। मैंने क्या बताया आपको? जब भी आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि कंडक्टर्स के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स को फील करेंगे ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वही फोर्स होगा जो उन इलेक्ट्रॉन्स को कंपेल करेगा कि वो ए बी से सी डी की तरफ चले।
तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही AB से CD की तरफ आएगा तो CD पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, इक्वल पॉजिटिव चार्ज। फिर इसी तरीके से दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम AB टू CD। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेट हो जाएगी, दैट इज EP। ये EP क्या है हमारे पास, EP है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इंड्यूस पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इसे कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज EP, दैट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ये वो फील्ड है जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगी, इनकी मोशन का अपोज करेगी। जो इलेक्ट्रॉन AB से CD की तरफ आ रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से ये रोकेगी। ये EP जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रही है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E वो होगी EP माइनस E0 माइनस EP, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप शुरू में देखिए तो शुरू में क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से AB से CD की तरफ गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई ड्यू टू द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल EP। अब इसकी वैल्यू शुरू में क्या थी, वेरी स्मॉल। तो क्या करेगी ये, हालांकि अपोज तो करेगी इलेक्ट्रॉन्स का यहां से यहां आने के लिए, लेकिन E0 की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से EP जो है उतना अपोज नहीं कर पाएगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि इनिशियली जब आप बात करोगे इनिशियली, तो जो EP की वैल्यू है वो क्या होगी, वेरी स्मॉल। लेकिन जैसे जैसे चार्ज की मूवमेंट होती रहेगी AB से CD की तरफ, तो ये जो EP जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट आपका ऐसा आ जाएगा जहां पे आपकी जो EP है वो बिकम इक्वल टू हो जाएगी इसके E0 के। मतलब आफ्टर ए सर्टेन टाइम, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, EP जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, E0 के बराबर हो जाएगी। अगर EP कौन सी थी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। E0 क्या थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। E0 क्या है आपकी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और EP क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन AB से CD की तरफ नहीं आएगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम स्टॉप एट एज EP इज इक्वल टू E0। जब ये बराबर हो जाएगा देन the flow of electron from AB to CD will become stop। तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो उस केस में जो नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E नेट, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी आपकी कंडक्टर के अंदर वो क्या होगी, 0 होगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आज हमारा आर्टिकल था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, मैंने क्या लिया है, एक कंडक्टर लिया है ABCD। जब हम इसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो हम देखेंगे कि कंडक्टर्स के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स को फील करेंगे। अब वो जो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 की वजह से लग रहा है, ये इन पार्टिकल्स को इसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कंपेल करेगा कि वो AB से CD की तरफ आए। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन AB से CD की तरफ आएगा तो CD पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और AB पे एक इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी EP, that is known as the induced electric field।
द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स ईपी। शुरू में इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ईपी, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ए बी से सी डी की तरफ जाने से रोकेगी। लेकिन शुरू में इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करेंगे ए बी से सी डी की तरफ। जैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन ए बी से सी डी की तरफ आएगा तो सी डी पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ईपी पहले से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन अभी भी ई नॉट से कम है, तो फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा ए बी से सी डी की तरफ। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, क्योंकि हर एक स्टेज में आप देख रहे थे कि ईपी की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस जो है जो सी डी और ए बी पे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही आपका ईपी द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल जैसे ही हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, तो उस केस में क्या होगा, फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का ए बी से सी डी की तरफ नहीं होगा, वो रुक जाएगा। तो आप देखें तो जैसे ही ई नॉट आपका ईपी के बराबर होगा तो ई नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें यही शो करना था कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर इज 0। क्या क्वेश्चन था हमारा कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर इज 0। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज यहाँ डिस्कस किया। बहुत बार सीबीएसई आपको इसके 2 नंबर में आपसे फाइनल में पूछ चुकी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और आप सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसीलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी ही आप तक पहुँचा दी जाएगी। तो एट लास्ट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, if you like my videos then please don't be forget to like, share and subscribe it. धन्यवाद।